क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, मतलब n इक्वल 40 दिया हमें, 40 टर्म्स हैं इसमें। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153, मतलब S9 हमको दिया गया है 153। उसके बाद एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। अब हमें लास्ट के 6 टर्म्स का सम दिया है, तो अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, मतलब हमको ए की वैल्यू बताना है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, मतलब डी बताना है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब हमको एस एन जो कि 40 है ना, तो S40 की वैल्यू भी हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं कि पहला टर्म हमारी सीरीज का ए है और कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, फिर तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D, फिर ऐसे करके ए प्लस 3D, ऐसे करके चलते जाएंगे। और क्योंकि इसमें टोटल 40 टर्म है, तो लास्ट वाला होगा ए प्लस 39D। तो जो हमारा 39th टर्म होगा वो होगा ए प्लस 38D, और जो 38th होगा वो होगा ए प्लस 37D, 37th होगा ए प्लस 36D, और 36th टर्म होगा ए प्लस 35D। हमने कितने निकाली है? 1 2 3 4 5। हमको लास्ट के 6 टर्म्स का सम दिया था ना, तो एक और निकाल लेते हैं, और एक और टर्म होगा ए प्लस 34D। ये हमारे लास्ट के 6 टर्म्स हो जाएंगे। तो हमें S9 की वैल्यू दी गई है 153। S9 मतलब ये हम लिख सकते हैं 9 टर्म तक का सम है, तो फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2a प्लस n-1d मतलब 8b। और S9 की वैल्यू दी गई है 153, 9/2, और फिर ये हो गया 2a प्लस 8d। अब 9 को 153 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 34 इक्वल 2a प्लस 8d। 8d, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया यहाँ से। इसके बाद हमें दिया गया है कि लास्ट के 6 टर्म्स हैं, उनका सम है 687, मतलब ये है लास्ट के 6 टर्म्स, ए प्लस 34D, फिर ए प्लस 35D, ए प्लस 36D, ए प्लस 37D, और फिर ए प्लस 38D, और ए प्लस 39D। इनका सम हमको दिया गया है 687। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6a हो गया है यहाँ पे, प्लस अब d को भी जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 219D। ये हो गया है 687 के बराबर। इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें a और d की वैल्यू पता चल जाएंगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया 6a प्लस 219D इक्वल 687। और दूसरा पहला जो इक्वेशन है उसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 6a प्लस 24D इक्वल 102। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 195D इक्वल 585, जिससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू आ गई 3। इसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रख देंगे, तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 34 इक्वल 2a प्लस 8d, d की वैल्यू 3 है, तो फिर 8 इंटू 3 24। 2a इक्वल होगा 34 में से 24 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो a की वैल्यू 5 आएगी, a की वैल्यू 5 हो गई, और d की वैल्यू 3 पता चल गई हमको। तो क्वेश्चन हमसे a की वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू आ गई 5, और d की वैल्यू पूछी थी, तो d की वैल्यू हो गई 3। अब हमसे एक और चीज़ पूछी है क्वेश्चन में, सम ऑफ 40 टर्म्स। इसके बाद हमें सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 40 टर्म्स होगा n/2 2a प्लस n-1d।
एन की जगह पे 40 रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 39 डी। एन की जगह पे 40/2, तो ये हो जाएगा 20। और फिर ए की वैल्यू हमको पता है, ए की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू ए ये हो जाएगा 10 प्लस 39 इंटू डी, डी है 3, तो ये हो जाएगा 117। 117। अब ये हो जाएगा 20 इंटू 127, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2540। तो ये हो जाएगा हमारे 40 टर्म्स का सम। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि लास्ट 6 टर्म्स का कैसे क्या करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हम देख लेते हैं। अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो इसको करने का एक और तरीका है। तो हमें लास्ट 6 टर्म का सम पूछा गया है ना, तो ये 40 हो गया, फिर आएगा 39, फिर आएगा 38, फिर 37, फिर 36, 35। ये हो गए हमारे लास्ट के 6 टर्म्स। इनका सम हमसे पूछा गया है, तो अभी ये भी एक एपी में ही होगा ना, तो इसको भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये S6 है ना, मतलब लास्ट के 6 टर्म्स हैं, इनका सम निकाल रहे हैं। तो टोटल टर्म्स कितने हैं? 6। तो n की जगह पे हम 6 लिख देंगे, 6/2। और फिर ये फार्मूला होता है ना 2a + n - 1d, एक बार इसको लिख ही लेते हैं। ये हो जाएगा फार्मूला। हाँ, तो ये S6 n की जगह पे हम लिख देंगे 6, 2। और इसमें जो a है ये फर्स्ट टर्म, ये होगा 35th टर्म होगा ना a, तो 35th टर्म जो है ये होता है a + 34d। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे a + 34d। और फिर n - 1d मतलब 5d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और फिर ये 2a + 68d + 5d, ये आ जाएगा 3, 2a + 73d। लास्ट के 6 टर्म्स का सम हमें दिया था 687, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2a + 73d। इसको देखते हैं, 229 इक्वल 2a + 73b। और हमारा दूसरा इक्वेशन आया था ये, इसमें हम लोग अगर 3 को कॉमन लेंगे तो वही इक्वेशन बन जाएगी सेम। तो इस तरीके से भी हमारे ये 2 इक्वेशन मिलेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा सेम। फाइनली ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।